हेलो जय हिंद दोस्तों। जीरो टू प्रो ट्रेडर वीडियो की सीरीज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को बुलिश मारुबोजू के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, बुलिश मारुबोजू कैंडल चार्ट में कैसे बनती है, कब बनती है और कब वर्क करती है, उसके संबंध में आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा इस वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले तो ये जानते हैं कि बुलिश मारुबोजू कैंडल आखिर बनती कैसे है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है बुलिश मारुबोजू कैंडल बनी हुई है। ठीक है, ये कैंडल या तो एकदम रेड होती है या एकदम ग्रीन होती है। ठीक है, इसमें कभी कभी यहाँ पे एक विक होती है छोटी सी, या तो फिर नीचे एक विक होती है, छोटी सी, बहुत छोटी सी विक रहेगी नीचे। बाकी पूरी कैंडल एकदम स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है। ठीक है, एकदम स्ट्रांग जो कैंडल होती है वो बनती है। यहाँ से दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, एक एक पॉइंट लिखा हुआ है, सारी चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा। ये बुलिश मारुबोजू हो गई दोस्तों, और ये हो गई बेयरिश मारुबोजू। ठीक है, ये दिखाती है मार्केट की सिचुएशन को कि जब मार्केट गिर रहा होता है, गिरते 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 एक पॉइंट पे बायर्स जाकर के डोमिनेट कर देते हैं मार्केट को, और पूरे बेहतरीन तरीके से तेज़ी से बाइंग होने लगती है, और फिर कैंडल वीक नहीं बना पाता है। ठीक है, मार्केट बायर के कंट्रोल में होते हुए चला जाता है, इसलिए यहाँ पे और यहाँ पे सीधा डायरेक्ट क्लोज हो जाती है कैंडल। ठीक, वो डायरेक्ट यहाँ से शुरू होता है मार्केट, यहाँ ओपन होता है। ठीक है, और उसके बाद डायरेक्ट बायर यहाँ पे इतने हावी होते हैं कि डायरेक्ट लेकर के जाते हैं, और बायर्स की इतनी तगड़ी एंट्री होती है कि यहाँ पे जो सेलर्स होते हैं वो बिल्कुल भी एकदम काम नहीं कर पाते, और वो छोड़ करके मार्केट भागते हैं। तो उसके बाद बायर्स तुरंत मार्केट को कंटिन्यू कर देते हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों कि किस तरीके से चार्ट पे वर्क करता है और कैसे बनती है सारी चीज़ों को। ठीक है दोस्तों, ये एक जापानी नाम है। ठीक है, मारुबोजू, इसका मतलब होता है डोमिनेंस करना। ठीक है, मतलब हावी होना। यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है दोस्तों, देखिए हावी होना। ठीक, ये प्रभुत्व जताना किसी भी चीज़ पे, उसको कहते हैं हावी होना। ठीक है, एक तरफा, दिस इज एक्सट्रीमली पावरफुल। ये बहुत ही पावरफुल होती है, बायर बहुत ही पावरफुल होते हैं कि एक बार यहाँ से शुरू करते हैं तो उसके बाद मार्केट सेलर्स को लेके जाने ही नहीं देते हैं। एक तरफा, जैसे आपने देखा होगा किसी भी चीज़ में एक तरफा हावी हो जाना, तो वो एक तरफा ही डायरेक्ट मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। और ये कैंडल बनने का मतलब है दोस्तों कि इसमें आपका 100% जो एंट्री है और एग्जिट है। ठीक है, एसएल और एंट्री, अगर ये आपको पता चल गई तो 100% आप इसका जो पहला होता है प्रॉफिट, कि पहले इतना प्रॉफिट बुक करते हैं, फिर उसके बाद सेकंड प्रॉफिट, सेकंड टारगेट कितना रखेंगे, वो आपका 100% आपको कुछ ना कुछ दे करके जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बारे में मैं आप लोगों को चार्ट पे बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ों को बताऊंगा। और हाँ, ज़रूरी नहीं है कि दोस्तों कैंडल हर दिन आप लोगों को दिखे ही दिखे चार्ट में। ठीक है, लेकिन जब भी दिखे इस तरीके की कैंडल बुलिश मारुबोजू, उस दिन आपको छोटे एसएल के साथ में और रिस्क और मनी मैनेजमेंट के साथ में और बेहतरीन तरीके से ट्रेड करना है। ठीक है, इससे आप लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और बेहतरीन तरीके से ट्रेड कर पाएंगे। जब तक छोटी क्वांटिटी से आप ट्रेड नहीं करते हैं, ठीक है, छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करके आप अपने कॉन्फिडेंस को पहले बिल्ड कीजिए। ठीक है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, उसके बाद आप जाकर के बड़े प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, मार्केट में पहले छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करके और प्रॉपर रिस्क रिवार्ड के साथ में। ठीक है, बड़ा प्रॉफिट आपको तभी मिलेगा। छोटा एसएल, ठीक है, छोटा एसएल, उसके बाद रिस्क रिवार्ड एंड मनी मैनेजमेंट के साथ में। ठीक है, मनी मैनेजमेंट की, जब तक ये इन दोनों को आप फॉलो करते हुए आप नहीं जाएंगे मार्केट में, तब तक आपको बेहतरीन प्रॉफिट किसी भी, तब तक आप ट्रेडर बन ही नहीं सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आएगा कि चार्ट में किस तरीके से ट्रेड करते हैं, चार्ट को देखते हुए, कैंडल स्टिक को देखते हुए। ठीक है, इसलिए छोटे कैंडल स्टिक के साथ में आप छोटे प्रॉफिट के साथ में, और उसके बाद छोटा छोटा टारगेट बुक करते रहिए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए, उसके बाद जाकर के आपको बड़ा प्रॉफिट देगी ही देगी। ठीक है, और यदि आपका एसएल हो रहा है तो तुरंत एसएल हिट होते ही मार्केट छोड़ दीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट बात, तुरंत एंट्री करने का एक बेहतर कैंडल स्टिक ढूंढिए, चार्ट में पैटर्न ढूंढिए, अपना सेटअप ढूंढिए, उसके बाद एंट्री कीजिए। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, दे हैव लॉन्ग बॉडी विथ स्मॉल आर नो शैडो, इसमें शैडो नहीं होता। देख लीजिए यहाँ पे बिल्कुल भी वीक नहीं है, या तो छोटी सी होगी या तो यहाँ पे हो सकता है छोटी सी हो जाए। ठीक, बिल्कुल ही नहीं होती है, बिल्कुल नहीं है तो समझ लीजिए बहुत ही बेहतर है। अगर छोटी सी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं और यहाँ पे आप ऐसा लगा करके तुरंत एंट्री कर जाइए। ठीक है, और यदि मार्केट रिवर्सल हो रहा है, कभी कभी कंटिन्यूशन भी होने लगता है कि मार्केट गिर रहा है, उसके बाद अगर ये कैंडल बन गया, उसके बाद फिर वो कंटिन्यू नीचे गिरने लगता है। ठीक है, कंटिन्यूशन का भी ये होता है, जिससे ट्रेंड कंटिन्यूशन भी हो जाता है, या तो फिर वहीं से ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा। अगर बेहतरीन तरीके से अगर ग्रीन कैंडल बन गया तो ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो जाएगा उसमें, कि आगे ट्रेंड चलता रहेगा। या तो अगर डाउन ट्रेंड में है मार्केट तो डाउन ट्रेंड में रहेगा, बुलिश ट्रेंड में है, उसके बाद अगर बीच में कहीं बुलिश मारुबोजू बन जाती है तो उसके बाद ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा आगे। और हाई वॉल्यूम, हाँ, इस चीज़ को सबसे अधिक देखने की ज़रूरत है। हाई वॉल्यूम के साथ में ये कैंडल बनती है। मार्केट डाउन ट्रेंड में है, जैसे दोस्तों इस वक्त दिखाते हैं, मार्केट देखिए यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है, उसके बाद एक बेहतरीन कैंडल बनी है बुलिश मारुबोजू। लेकिन यहाँ पे जो वॉल्यूम होना चाहिए, इस बात को अगर आप लोग देख ले रहे हैं, टेक्निकल चार्ट एनालिसिस में आप लोगों को दिखाऊंगा मैं आगे चल करके, कि ये जो आगे वॉल्यूम होता है, ये अगर बेहतरीन है तो उसके बाद ही सबसे बेहतरीन कैंडल वर्क करती है चार्ट में। ठीक है, इसके बारे में मैं आप लोगों को चार्ट के माध्यम से सिखा दे रहा हूँ, कुछ एग्जांपल के माध्यम से बताऊंगा। ये देखिए आ रहा है, और उसमें इसके कुछ रूल्स होते हैं कि किस तरीके से काम करती है। पहला रूल है कि 5 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पे। ठीक है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम रहना चाहिए। उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कम से कम
6 से 8 कैंडल, ठीक है, 6 कैंडल पर्याप्त है। 6 कैंडल डाउन ट्रेंड में हो, ठीक है, मार्केट यहाँ पे ग्रीन भी बन सकती है, ज़रूरी नहीं है कि वही बने, ठीक है, ग्रीन भी बन सकती है, ज़रूरी नहीं है कि ये रेड हो, ग्रीन भी बन सकती है, यहाँ पे कोई भी एक कैंडल ग्रीन भी बन सकती है, ठीक है। उसके बाद ऐसे 6 से लेकर 8 कैंडल यदि बनी हुई, उसके बाद जो बुलिश मारूबाजी होती है वो या तो बड़ी बनती है सीधे यहाँ पे सपोर्ट के पास में। इस चीज़ को दोस्तों आप जब मार्केट में चार्ट को देखते हुए, चार्ट को एनालिसिस करते हुए देखते जाएंगे तो उसके बाद आपको सारी चीज़ें और सेटअप सब कुछ पता चलने लगेगा। बताया हमने एक बार कि आपको हर कैंडल हर दिन बनते हुए नहीं दिखेगी। जो हमने पिछले कुछ वीडियो में आप लोगों को डॉजिन, गल्फिन और हैमर, इन्वर्टेड हैमर सारी कैंडल्स के बारे में बताया हुआ है, उसको पुरानी वीडियो पर आप जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। यदि पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। उसके बारे में बता रहा हूँ, तो ये जो एक कैंडल बुलिश मारूबाजी बनती है, इसका छोटा सा या तो वीक होगा या तो बिल्कुल भी नहीं होगा, और वो 1-2 कैंडल को डायरेक्ट धक देगी, इतनी लंबी होती है। मतलब बायर डोमिनेट कर देते हैं पूरा मार्केट को, सेलर्स को आने का मौका ही नहीं देते। और ये दोस्तों आप देखते रहिएगा, या तो ये किसी साइकोलॉजिकल नंबर के पास बनेगा, जैसे हमने पिछली भी वीडियो में बताया 100, 500 या हज़ार के 100 या 50 ऊपर नीचे। जैसे ये 1000 है तो 1100 के पास में, या 1000 है तो 900 के पास में, ठीक है। और ये 500 है तो 560, 70, 5 मतलब 600 और 500 के बीच में जो भी आता है उसके बीच में ये जरूर इस तरीके का कैंडल बनता है तो बहुत बेहतरीन वर्क करता है, ठीक है। साइकोलॉजिकल या तो पिछला कोई बड़ी कैंडल का, जैसे 1 आवर का सपोर्ट हो, 4 आवर का सपोर्ट हो, 4 आवर के जो टाइम फ्रेम का चार्ट होता है उसमें यदि कोई सपोर्ट के पास बन जा रही है ये कैंडल, तो आप लोगों को बहुत बेहतरीन मौका देगी, ठीक है। ये कैंडल दोस्तों लगभग जो जितना गिरता हुआ आ रहा है, ठीक है, मार्केट, इसका मैं आप लोगों को टारगेट और एसएल बता दे रहा हूँ। यहाँ पे तो आपका एसएल हो जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आपकी होगी एंट्री, और उसके बाद जितना ये मार्केट गिरा हुआ है इसका तो पहले 60 से 70%, ठीक है, 60 से 70% इसका आप लोग पहले टारगेट बुक करेंगे। यानी जितना मार्केट ये गिरते हुए आ रहा है, यदि अगर 6-7 कैंडल, 10, 15, 20 कैंडल बाद अगर मतलब 16-17 कैंडल अगर गिर रहा है, ठीक है, 15 से लेके 17 कैंडल तक अगर ये गिर रहा है मार्केट, तो इसका कम से कम 60 से लेकर 70 पॉइंट तक पहला टारगेट हो जाएगा, ठीक है। पहला टारगेट इसका 60 से लेकर 70% तक। पहले टारगेट में मान लीजिए अगर आपको 70 पॉइंट भी मिल गया, ठीक है, और इन द मनी में आपने लिया हुआ है, ठीक है, इन द मनी का आपने अगर लिया हुआ है, बैंक निफ्टी की बात मैं कर रहा हूँ, 70 पॉइंट अगर मूव कर गया इन द मनी में, तो इन द मनी में 1 पॉइंट बढ़ने पे 0.6 पैसे आपको मिलते हैं, ठीक है, पैसे। यानी कि 70 पॉइंट का आपको 35 लगभग 40 रुपये मिलेंगे। 40 पॉइंट आपका बढ़ेगा, ठीक है। स्पॉट चार्ट 40 पॉइंट बढ़ेगा। 40 पॉइंट का आप अगर प्रॉफिट ले रहे हैं बैंक निफ्टी में छोटी क्वांटिटी के साथ, तो बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है दोस्तों, ठीक है। और ये कम से कम मात्र 5 मिनट से लेकर के 10 मिनट में आपका 40 पॉइंट का टारगेट हिट हो जाएगा तुरंत। इतना तेज़ी से ये होता है, ठीक है। इसके बारे में आप लोग समझते रहिए। इसके बारे में आप लोगों को चार्ट में बता दे रहा हूँ कुछ चीज़ें दोस्तों, ध्यान दिया कीजिए। मैं जो बता रहा हूँ इस पर सबसे अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। कम से कम इसको चार्ट पे जरूर देखा कीजिए, और सारे कैंडलस्टिक को सीखते हुए आप चार्ट की जितनी प्रैक्टिस कर लीजिए, आप चार्ट पे जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। ये देख लीजिए, एक कैंडलस्टिक बनी हुई है, ये डाउन ट्रेंड में तो मार्केट आ रही है, लेकिन बीच बीच में ग्रीन कैंडल भी बनी हुई है, ठीक है दोस्तों। ये देखिए कि यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन, लगभग देखिए 90-100 के पास में लगभग दोस्तों ये बना हुआ है, ठीक है। 90 पे बना हुआ है। हमने आपको बताया यदि 100 है तो ये 90 या 110, ठीक है। 110 की जरूरी नहीं है, हमने जो साइकोलॉजिकल नंबर बता दिया आपसे 100, 500 या 1000 का, तो ये 100, 500 एकदम 1000 पे ही बने, ठीक है। ये आपको चार्ट देखते देखते ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि ये 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे, जैसे ये है 100 का यदि स्टॉक है या कुछ भी है, तो ये बनेगा कम से कम 110 पे या 90 पे या 120 तक भी हो जाता है या 80 तक पे, ठीक। यदि 500 का है तो ये 600 या 400 के बीच में बनेगा, ठीक है। यदि 1000 पे है तो ये 1100 या 900 के बीच में यदि इस तरीके का कैंडलस्टिक बनता है पैटर्न, ठीक है। उसके या तो सपोर्ट के पास में, ठीक है, या सपोर्ट के पास में यदि इस तरीके की बन जाती है, आप इसको जरूर देखा कीजिए। क्योंकि दोस्तों मार्केट में यदि कैंडलस्टिक बनेगी इस तरीके की बुलिश मारूबाजी या कोई भी सेटअप हो, वो आपको 70 से लेकर के 80% तक सिर्फ आपको आपके सक्सेस रेट उसका होता है, ठीक है। आप शांति से 30% से लेके 20 से लेके 30% तक या 2 से लेके 3 बार तक आप अपना एसएल प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ एसएल आप दीजिए दोस्तों। उसके बाद तुरंत मार्केट से बाहर हो जाइए, ठीक है। ये सबसे बेहतरीन ट्रेडर की निशानी यही होती है कि वो अपना, आप लोग तो लॉस में रुके रह जाते हो, ठीक है। आप लोगों की ये है क्वालिटी कि आप लॉस में तो जितना देर तक उतना वेट कर लोगे, लेकिन प्रॉफिट में आप लोगों की सांस रुकने लगती है, वेट नहीं कर पाते हो। इसमें आपको रुकना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए मार्केट आ रहा है, बुलिश मारूबाजी, अब आपकी तुरंत एंट्री यहाँ पे हो जानी चाहिए, ठीक है। यहाँ आपकी एंट्री हो और ये इसको एसएल रख करके जाने दीजिए। ये देखिए मार्केट गया है,
तुरंत। इसका तो पहले आप अपना जो भी 70 से लेकर के 80 पॉइंट तक या 60 से लेकर 70 पॉइंट तक है तुरंत बुक कीजिए। उसके बाद आधी क्वांटिटी मन करे तो निकाल दीजिए, नहीं तो ठीक है जाने दीजिए। ठीक है, यहाँ तक मार्केट काफ़ी बेहतरीन गया हुआ है दोस्तों। ये देख लीजिए सेम ऐसे ही मार्केट दोस्तों नीचे गिरती। इसको आपको चार्ट में, मैं जो बता रहा हूँ इस चीज़ को मेरे बताने से कुछ नहीं होगा, आपको चार्ट में खुद ही फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में आप लोगों को चार्ट में बेहतरीन तरीके से, जब तक आप लोग फॉलो नहीं करेंगे मेरे बताने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो कैंडलस्टिक के बारे में पड़े हुए हैं, जब तक आप इसको चार्ट में खुद फॉलो नहीं करते हैं तब तक बेहतरीन तरीके से इसका कोई भी रिजल्ट नहीं होगा। ठीक है, इसको आप देखते रहिए और फॉलो करते रहिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एंट्री हुई है। ठीक है, यहाँ पे एसएल है और कितना बेहतरीन मुँह दे दिया है थोड़े से समय के लिए। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे बुक कर लीजिए, या तो फिर उसके देखिए रीटेस्ट किया है उसके बाद फिर गया हुआ है। आप यहाँ पे बुक कीजिए, उसके बाद इस कैंडल में यदि आपको यहाँ पे नीचे आ रही है कैंडल, ठीक है, इसी कैंडल का नीचे स्टॉप लॉस आप ट्रेल करते रहिए। यहाँ पे बुक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर मार्केट जब यहाँ पे निकल रही है इस कैंडल को, तो यहाँ पे फिर से आप अपनी एंट्री बना लीजिए। ठीक है, एंट्री में बताया तो नहीं, ये सिर्फ प्रैक्टिस का गेम है दोस्तों। आप यदि जितना भी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। आप चार्ट में छोटे क्वांटिटी के साथ, एक क्वांटिटी के साथ, दो के साथ में आप सिर्फ प्रैक्टिस करते रहिए चार्ट में, उसके बाद आपको प्रॉफिट 100% दे करके जाएगी मार्केट। ठीक है, लेकिन वो भी प्रॉपर रिस्क रिवार्ड एंड मनी मैनेजमेंट के साथ में। ठीक है, रिस्क रिवार्ड एंड मनी मैनेजमेंट के साथ में प्रॉपर आपको करना पड़ेगा, उसके बाद ये 100% आपको फ़ायदा दे करके ही जाएगी। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। फिलहाल दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। यदि कुछ भी चीज़ें ना समझ में आए तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।